नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अजमेरा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अभी मैंने काफ़ी वीडियो यहाँ पर अपलोड भी किए हैं और काफ़ी लाइक भी मिले हैं, अच्छे रिस्पांस भी मुझे मिला है उस पे। तो उन सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं अपने लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित कुछ प्लान्स और उसकी बेसिक जानकारी अपलोड करता हूँ। आज का वीडियो भी मैं एक बेसिक जानकारी के तौर पर आपको बनाकर दे रहा हूँ, जो कि चालू पॉलिसी को बंद करने में हमें फ़ायदा होता है या उसे चालू ही रखना चाहिए, उसके बारे में ना सरेंडर करने पे क्या नुकसान होता है उसकी पूरी जानकारी मैं आज आपको इसमें दूंगा। तो वीडियो में अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी कभी पॉलिसी होल्डर को यानी बीमा धारक को आवश्यकता होती है, कभी कभी इमरजेंसी हो जाती है कि वो प्रीमियम कंटिन्यू जमा नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में उसके मन में एक ही बात आती है कि मैं इस पॉलिसी को बंद कर दूं और यहाँ से जो पैसा निकले उस पैसे को निकाल के अपना काम कर लूँ। और फिर इसी के साथ इस उम्मीद से वो पॉलिसी होल्डर ब्रांच में जाता है, ऑफिस में जाता है और अपनी पॉलिसी दिखा के पूछता है कि सर चेक करके बताइए मुझे इसमें पॉलिसी को बंद करना है और कितना पैसा मुझे अभी इस LIC पॉलिसी से मिल जाएगा। और जब सामने वाला व्यक्ति, ऑफिस में बैठा व्यक्ति उसे ये बताता है कि उसका तो इसमें 50,000 जमा हुआ था, परंतु अगर ये पॉलिसी आज बंद कर देगा तो उसे 25,000 या 30,000 रुपये ही रिटर्न मिलेगा, तो वो व्यक्ति के लिए फिर वो कंपनी और वो पॉलिसी और सबसे मेन बात, जिस व्यक्ति ने उसे वो पॉलिसी दी वो सभी उसके लिए ख़राब हो जाते हैं। यानी कि यार मुझे झूठ बोल के इन्होंने पॉलिसी दे दी, और फिर वो उससे नाराज़ हो जाता है और फिर कभी ज़िंदगी में पॉलिसी नहीं कराता है। उसका मेन कारण ये है कि उस व्यक्ति तक सही जानकारी नहीं पहुंची। तो अगर आप भी के सामने भी कभी ऐसी परिस्थिति आई हो या किसी व्यक्ति ने आपसे ऐसी बात की हो, तो उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा या मेरी बताई हुई बात उसे ज़रूर बताइएगा। व्यक्ति पॉलिसी सरेंडर करने पहुंच जाता है, उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन और होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लोन के तौर पे उसमें पैसा निकालने। लोन के तौर पे पैसा निकालने से क्या होता है कि आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आपका काम भी हो जाता है। यानी कि जो सरेंडर वैल्यू आपको मिलती है पॉलिसी बंद करने पे, मान लीजिए आपको 30,000 ही मिल रहा है पॉलिसी बंद करने पे, तो 30-35,000 तक का आपको एक लोन अमाउंट भी मिल जाता है। तो उस लोन अमाउंट से क्या होगा कि आप अपना इमरजेंसी जो आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप अपना काम कर लीजिए और अपनी पॉलिसी जो है उसे कंटिन्यू, उसकी किस्त कंटिन्यू चलने दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो सरेंडर करने से आपका पॉलिसी बंद हो जाती तो आपका रिस्क कवर ख़त्म हो जाता, तो आपका रिस्क कवर चालू रहेगा। इतने साल तक आपने जो पॉलिसी चलाई है उसमें जो बोनस एड है वो भी उसमें जुड़ा रहेगा और आगे भी जुड़ता रहेगा। अब अगर हम इसमें लोन लेते हैं तो मैं उसमें आपको बता देता हूँ कि क्या इंटरेस्ट लगता है। इसमें इंटरेस्ट लगता है 9.5 का, यानी कि अगर मंथली हम देखते हैं तो इसमें आता है 0.8%। अभी करेंट में काफ़ी समय से यही रेट है और अभी भी आगे भी हो सकता है यही चले। और इसके बाद बात करते हैं कि इसको जमा करने की, तो लोन को जमा कैसे करना है। तो इसके अंदर अलग से कोई लोन की EMI नहीं होती है, आपको हर 6 महीने में इसका इंटरेस्ट पे करना होता है। जैसे कि मान लीजिए 50,000 है तो इसका आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके इसका प्रतिशत निकाल लीजिए कि साल का इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है। लगभग 4-4,500 रुपये कुछ आएगा, उसको आप 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 2375 रुपये कुछ आपका इंटरेस्ट आएगा, जो कि आपको 6 महीने में एक बार जमा करना होगा। और उसके बाद यदि आपके पास कुछ मूलधन आ जाता है, यानी आप 50,000 में अपनी इच्छा अनुसार पैसा जमा करा सकते हैं। यानी कि आप कभी 2,000 आ गए तो 2,000 करा दो, 5 आ गए तो 5 करा दो, 10 आ गए तो 10 करा दो। आप जितनी पैसा उसमें जमा करते जाएंगे आपका लोन पे जो इंटरेस्ट है वो और भी कम लगेगा। यानी कि अगर आप अपनी पॉलिसी क्लोज करते हैं उससे अच्छा ये दूसरा ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है। इससे आपका काम भी हो जाता है और दूसरी चीज़ आपकी पॉलिसी भी कंटिन्यू रहती है। अब बात करते हैं कि पॉलिसी को सरेंडर करने से नुकसान क्यों होता है। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि जब पॉलिसी को हम बंद करते हैं तो LIC पैसा खा जाती है। हम 2 साल या 2 साल पैसे, 3 साल पैसे अगर जमा नहीं करें, 1-2 किस्त जमा करी या फिर 6 महीने साल भर पैसा जमा करा तो LIC पैसा खा जाती है। तो वो चीज़ नहीं है। जब आप खुद ही सोच के देखिए, आज आपने LIC से पॉलिसी कराई है, वो आपको रसीद देती है, वो अपने बैठे हुए जो स्टाफ उसका ऑफिस में बैठा हुआ है वो उसको तनख्वाह सैलरी भी देती है, और जो पॉलिसी बॉन्ड आपके पास तैयार होकर आ जाता है उसमें भी कुछ खर्चा होता है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं LIC क्या करती है, उनको
चार्जेस के रूप में आपकी उस पॉलिसी में से माइनस कर देती है, क्योंकि पॉलिसी जो है वो एक एग्रीमेंट है जो कि आपके द्वारा और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अगर उस एग्रीमेंट को कंपनी तोड़ती है तो उसका नुकसान कंपनी को चुकाना होता है, परंतु कंपनी उस LIC उस एग्रीमेंट को बंद नहीं कर रही है, आप जाकर उस पॉलिसी को बंद कर रहे हैं, तो इसलिए उस एग्रीमेंट में जो खर्चा होता है उसका भुगतान आपको करना होता है। तो उसके भुगतान के तौर पे आपका जो वहाँ पैसा जमा है उसमें से वो जो भी चार्जेस उसमें आते हैं वो चार्जेस सारे माइनस करके बाकी का पैसा आपको दे दिया जाता है। और जो पॉलिसी बीच में बंद होती है उस पर बोनस भी ऐड नहीं होता है, तो इसी कारण से आपको उसमें नुकसान होता है। तो इसीलिए आप पॉलिसी को सरेंडर ना करके उसके लोन की प्रोसेस के थ्रू भी आप अपना काम कर सकते हैं। और ये भी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आप 3 साल बाद या 5 साल बाद उसको लोन को भी भर पाने की कंडीशन में नहीं है और उस पॉलिसी को चलाने की कंडीशन में ही नहीं है, तो आप सबसे अच्छा काम कीजिए कि उस पॉलिसी को बंद कर दीजिए, परंतु उसे सरेंडर मत करें, उसमें किस्त जमा करना बंद कर दें, उस पर लोन भी ना लें, लोन मत लीजिए, किस्त जमा करना बंद कर दीजिए और उस पैसे को वहाँ रखा रहने दीजिए। जब उस पॉलिसी का समय पूरा होगा तो वो पैसा आपको ब्याज समेत पूरा मिल जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप अपनी पॉलिसी में नुकसान होने से बचा सकते हैं और आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई सवाल है और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरा वीडियो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा तो आप उस पर भी मुझे मैसेज करके व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं कि आपको कोई भी समस्या हो तो उसका मैं बिल्कुल हो सका तो आपको पूरा उसकी प्रॉब्लम का समाधान मैं आपको ज़रूर करूँगा। और हुआ तो अगर आपका टॉपिक अगर अच्छा हुआ तो मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो भी बना के अपलोड करूँगा ताकि सभी को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।